नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.1 सममिति के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5, यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। यह जो आकृति दे रखी है यह हमें बनानी है। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। इस आकृति में एक विकर्ण खींचना है। अब विकर्ण या तो ऐसे खींचोगे या फिर ऐसे खींचोगे और उस विकर्ण को सममित रेखा मानना है आपको। ठीक है, सममित रेखा जानते हैं हम इस प्रश्नावली में कि सममित रेखा क्या होती है। कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए। इसमें जो ये वर्ग है ना, इनमें से कुछ वर्गों को छायांकित करना है। छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित है? तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये आकृति बना लो, ठीक है। अब बनाने के बाद इसमें एक विकर्ण खींचना है। विकर्ण हो गया भाई ये वाला, ठीक है ना, ये खींच दिया हमने विकर्ण। अब बच्चों इस विकर्ण को हमें सममित रेखा मानना है। होगी देखो सममित रेखा, ये विकर्ण, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। सममित रेखा का मतलब होता है कि जैसे ये आकृति है, इसको इसने दो बराबर भागों में बांट दिया तो ये रेखा हो गई सममित रेखा। हो गई सममित रेखा। अब इसके जो वर्ग है ना, उनको हमें छायांकित करना है ताकि वो सममित हो जाए। ठीक है ना, जैसे मान लो ये वाला वर्ग है, अब आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया ना, तो दोनों को हम छायांकित कर देंगे। देखो यहाँ पर इसको भी हमने छायांकित कर दिया और इसको भी हमने छायांकित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गए भाई, सममित हो गए। क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बराबर हैं। इस वर्ग में देखो ये वर्ग भी दो बराबर हिस्सों में बट गया, तो इसको भी हम छायांकित कर देंगे ताकि ये आकृति क्या हो जाएगी, सममित हो जाएगी। ये विकर्ण भी दो बराबर भागों में बट गया, इसको भी हम छायांकित कर देंगे। ये हमने छायांकित कर दिया ना, ताकि ये भी दो बराबर भागों में बट रहा है। ये देखो ये वाला वर्ग, इसको भी हम यहाँ इधर भी छायांकित कर देंगे, इधर भी छायांकित कर देंगे, तो ये सममित हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो ये वाला भाग छायांकित हो रहा है। देखो पहले नंबर दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर वाला वर्ग, ये दूसरे नंबर वाला, तो देखो इधर इसके सामने ये वाला, इसको भी हम क्या कर देंगे भाई, छायांकित कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। अब देखो ये वाला 1 2 3 नंबर, तो 1 2 3 नंबर, तो इधर से ये वाला छायांकित हो जाएगा ताकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। अब इधर से देखो ये वाला कितने नंबर पे है भाई, 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा छायांकित ताकि ये और ये क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। हो गया ना। तो देखो अब क्या यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए, ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं। हाँ, एक से अधिक विधियां हैं। वो कौन सी? हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे। ये हमने दूसरा विकर्ण खींच लिया भाई, खींचना सही से खींचना है स्केल से। अब बच्चों जब ये दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो देखना इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो हम इनको छायांकित कर देंगे, तो ये दोनों सममित हो जाएंगे। ये दोनों को हम छायांकित कर देंगे, तो ये दोनों सममित हो जाएंगे। इन दोनों को छायांकित कर देंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। अब देखो इस आकृति में ध्यान देना, इस आकृति में, ठीक है ना। तो और ये वाला जो हिस्सा बचा, ये किसके छायांकित होगा भाई, देखो इसकी तरफ से देखें तो 1 2 3 नंबर है ना, तो इधर 1 2 3 नंबर, तो इसके छायांकित होगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ऐसे हमें छायांकित करनी है। क्या इसकी एक और विधि है? हाँ, दूसरे विकर्ण से हम इसको क्या कर सकते हैं, सममित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाना है। देखो सवाल नंबर 6, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए। ये बनाने आपको, तथा प्रत्येक को इस तरह पूरा कीजिए ताकि यह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो। यह डॉट डॉट में दे रखी नहीं, सममित रेखा है। ठीक है, अब ऐसा ही फोटो में इधर बनाना है, ठीक है ना, ताकि ये क्या हो जाए, सममित हो जाए। अब देखो बेटा, अगर इसको आप ऐसे घुमाओगे, इस पेपर को आप ऐसे फोल्ड करोगे ना,
तो ये वाली आकृति यहाँ बनेगी। अब यहाँ देखो कैसे बनेगी, ध्यान देना इधर, यहाँ से ये कितना देखो, ये 2 लाइन, एक डिब्बा और 2 डिब्बे में जा रही है, तो यहाँ से 1 और ये 2 हो गया 2। अब यहाँ से देखो वापस 2 पे जा रही है, तो ये हो गया 1 और 2, मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ से ये कितना 2, तो यहाँ से ये हो गया 2, है ना। अब 2 के बाद इधर जा रही है, यहाँ पे ये गई, अब इधर से भी 2, 2 के बाद 1 और 1 2 गए, 2 के बाद ये हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा आपके यहाँ बनेगा, ठीक है, ताकि ये आकृति क्या हो जाएगी, सममित हो जाएगी। जैसे इसको फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें ये एक सममित रेखा थी, इसमें 2 सममित रेखा, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर बच्चों इस सममित रेखा से हम इसको फोल्ड करेंगे तो जैसा चित्र ऐसे बन रहा है वैसा इधर बनेगा, जैसे एक आ रहा है, एक फिर नीचे, ये नीचे एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक, बन गया ना। अब इससे अगर बनाओगे तो ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, तो जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बनेगा। तो जैसे यहाँ से एक, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब यहाँ से देखो, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ऐसी आकृति बन जाएगी ये। अब देखो इसमें भी 2 सममित रेखाएं हैं। अगर बेटा इस सममित रेखा से बनाए तो यहाँ जैसी बन रही है वो इधर बन जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इस सममित रेखा से तो ये दोनों ही नीचे बन जाएगी ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये आकृति इस प्रकार से पूरी होगी और ये क्या हो जाएगी, सममित हो जाएगी, ठीक है। उतारो पहले। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। कुछ आकृतियां हैं, इनके लिए हमें सममित रेखाओं की संख्या बतानी है कि इन आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हैं। सबसे पहले देखो समबाहु त्रिभुज। अब बेटा समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो देखो इसमें कितनी सममित रेखा होगी, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये और तीसरी ये, 3 सममित रेखा होती है समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो एक सममित रेखा, दूसरी और ये तीसरी। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु की 2 भुजाएं बराबर होती है केवल। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, 2। मान लो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इसमें बेटा केवल एक ही सममित रेखा होगी, तब ये दोनों इससे बराबर होंगे। अगर हम इधर से सममित रेखा बनाएंगे तो ये दोनों इससे बराबर नहीं होंगे, इधर से बनाओगे तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो इसमें केवल कितनी सममित रेखा होगी, एक सममित रेखा होगी। एक विषमबाहु, विषमबाहु किसे कहते हैं बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। अब बेटा इसमें अगर ऐसे सममित रेखा बनाओगे तो दोनों भाग बराबर नहीं होंगे, ऐसे बनाओगे तब भी बराबर नहीं होंगे और ऐसे बनाओगे तब भी बराबर नहीं होंगे। मतलब विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होगी 0, इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आप 3 सममित रेखा बना सकते हो। 2 भुजाएं बराबर होती है, केवल एक सममित रेखा, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो तो हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते हैं। अब देखो वर्ग, एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इसमें देखो एक सममित रेखा, एक सममित रेखा ये, एक सममित रेखा ये और एक सममित रेखा ये। तो वर्ग में आप 4 सममित रेखा बना सकते हो। ये बनाओगे तभी ये इससे बराबर होंगे, ऐसे बनाओगे तब भी इससे बराबर होंगे, ऐसे बनाओगे तब भी इससे बराबर होंगे और ऐसे बनाओगे तब भी ये इससे बराबर होंगे। अब देखो एक आयत। अब बेटा आयत होता है बेटा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आयत में एक सममित रेखा ऐसे, एक सममित रेखा ऐसे। अगर बेटा ऐसे बनाओगे ना तो दोनों इससे बराबर नहीं होंगे और ऐसे बनाओगे तब भी दोनों इससे बराबर नहीं होंगे। तो इसमें केवल कितनी सममित रेखाएं होगी, इसमें केवल 2 सममित रेखाएं यहाँ पर होगी। अब देखो एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी, 1 और 1 2, कितनी सममित रेखा बना सकते हैं, 2। ऐसे बनाओगे तो दोनों इससे बराबर नहीं होंगे, ऐसे बनाओगे तभी दोनों इससे बराबर नहीं होंगे। एक समांतर, अब देखो समांतर थोड़ा तिरछा होता है, ऐसे तिरछा होता है समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर देखो समांतर जो चतुर्भुज हैं इसमें
आप एक भी सममित रेखा नहीं बना सकते। ऐसे बनाओगे तब भी दोनों भाग बराबर नहीं होंगे, ऐसे बनाएंगे तब भी दोनों भाग बराबर नहीं होंगे, तो यहां हो जाएगा 0। देखो एक चतुर्भुज, केवल चतुर्भुज का है। अब हो सकता है वो चतुर्भुज आपके ऐसा हो, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हो वो भी हो सकता है, चारों भुजाएं बराबर हो वो भी हो सकता है। तो अगर इसमें केवल चतुर्भुज का है तो इसमें भी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। एक भी सममित रेखा इसमें नहीं होती है। एक समषटभुज, सम मतलब समान, षट मतलब 6, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो वो होगा आपके समषटभुज ऐसा। तो इसमें देखो एक सममित रेखा, 2 3 4 5 और एक 6, कितनी होगी? 6 सममित रेखा हो जाएगी, ठीक है। एक वृत्त, अब देखो वृत्त ये इसका केंद्र है, 1 2 3 4 5 6 7, अनंत अनंत, इसमें अनंत होती है। वृत्त में आप कितनी भी सममित रेखाएं खींचोगे ना, केंद्र से होकर अगर लाइन गुजरेगी तो हर हिस्सा इसका क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज में 3, समद्विबाहु में 1, विषमबाहु में 0, वर्ग में 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में भी 2, समांतर चतुर्भुज में 0, एक चतुर्भुज ही कहे तो भी 0, समषटभुज में 6 और वृत्त में कितनी होती है? अनंत सममित रेखाएं होती हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार में सममित रेखाओं की संख्या बतानी थी। अब देखो 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्पण परावर्तन के संबंधित है? मतलब एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। बच्चों में ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। हमें याद है ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। अब इन 26 अक्षरों में हमें ये बताना है कि कौन सी रेखा सममित रेखा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है या क्षैतिज सममित रेखा है, ये आपको बताना है। तो देखो ABCD के पहले ए अक्षर की बात करते हैं, ए, ठीक है ना बच्चों, ये ए। अब इसमें आप कैसे दर्पण रेखा या सममित रेखा, एक ही बात है, कैसे खींच सकते हो? ऐसे खींच सकते हैं ना। अगर ऐसे खींचोगे तो ऊर्ध्वाधर है, तो ए अक्षर में कौन सी होगी? ऊर्ध्वाधर। अब अंग्रेजी का बी जो अक्षर होता है उसमें सममित रेखा कैसे बनेगी भाई? ऐसे बनेगी, तभी दोनों इससे क्या होंगे? बराबर। अगर ऐसे बनती है तो ये हो जाएगी क्षैतिज। अब सी में भी ऐसे बनेगी तो ये भी क्षैतिज, डी में भी ऐसे बनेगी तो ये भी क्षैतिज। अब ई में भी ऐसे ही बनेगी तो ये भी क्षैतिज। अब एफ, अब देखो इसमें कोई सममित रेखा ही नहीं बनेगी। अगर ऐसे बनाओगे तो दोनों इससे बराबर नहीं होंगे, ऐसे बनाओगे तब भी दोनों इससे बराबर नहीं होंगे। ई हो गया, एफ हो गया, एफ के बाद जी में भी कोई सममित रेखा नहीं बनेगी। जी के बाद एच, अब देखो एच में ऐसे भी बनेगी और ऐसे भी बनेगी, तो एच आपके ऊर्ध्वाधर भी होगा और एच आपके क्षैतिज भी होगा, ठीक है। अब एच के बाद क्या आता है? आई, ठीक है, आई। अब आई में आप ऐसे बनाओगे तब भी सही है और ऐसे बनाओगे तब भी सही है, तो आई ऊर्ध्वाधर भी होगा और आई क्षैतिज भी होगी, ठीक है। आई के बाद जे, देखो जे ऐसे बनाओगे तब भी दोनों इससे बराबर नहीं है, ऐसे बनाओगे तब भी बराबर नहीं है, मतलब जे में ना तो ऊर्ध्वाधर होगी न ही क्षैतिज होगी। जे के बाद क्या आता है भाई? जे के बाद के, ये आ गया भाई के। अब के में ऐसे, मतलब ये क्षैतिज। इसके बाद एल, एल में ऐसे बनाओगे तब भी नहीं है और ऐसे बनाओगे तब भी नहीं है। एल के बाद एम, ठीक है। अब एम में ऐसे है ना, तो एम। और एन, एन में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओ में हाँ ऐसे भी और ऐसे भी, तो ओ यहाँ भी होगा और ओ यहाँ भी होगा, ठीक है। ओ के बाद पी, पी में कौन सी दर्पण रेखा होगी भाई? पी में ऐसे बनाओगे तब भी नहीं होगी और ऐसे बनाओगे तब भी नहीं होगी। ओ पी क्यू, क्यू में नहीं होगी, आर में नहीं होगी, एस में होगी भाई ऐसे, और ऐसे नहीं, केवल एस में, ठीक है। अब टी में ऐसे होगी छेद ऊर्ध्वाधर। अब टी के बाद यू ऐसे होगी, ठीक है। वी ऐसे होगी, डब्ल्यू यहाँ भी ऐसे होगी, एक्स ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी, तो यहाँ ये भी आएगा और यहाँ ये भी आएगा। वाई, वाई में ऐसे होगी,
तो ये आएगा आपके इसमें y, ठीक है। z नहीं होगा, z में ऐसे भी नहीं होगी और ऐसे भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया अंग्रेजी के अक्षर AHIMOTUVWXY, इसमें तो ऊर्ध्वाधर होगी, और BCDEHIKOSX इसमें क्या होगी, क्षैतिज होगी। अब ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों ही किसमें है, तो इनमें दोनों में चेक करो जो सेम मिल रहा है। देखो H दोनों ही होगी, फिर इसके बाद I में भी दोनों ही होगी, फिर इसके बाद O में भी दोनों ही होगी, फिर इसके बाद X में भी दोनों ही होंगी। ये ऐसे अक्षर होंगे जिनमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा भी होगी और सममित ऊर्ध्वाधर भी होगी और क्षैतिज भी होगी। समझ में आया? उतारो। सवाल नंबर 9, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। बच्चों ऐसे 3 उदाहरण देने हैं जिसमें कोई सममित रेखा न हो। तो अभी हमने देखा था 3 आकृतियां ऐसी बतानी है। देखो नंबर 1, एक तो होगा विषम बाहु त्रिभुज, है ना। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो ना, उसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। 3 उदाहरण बताने हैं। दूसरा अभी पढ़ा था हमने, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आकृति बच्चों ऐसे होती है ना, थोड़ी ऐसे होती है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज में भी एक भी सममित रेखा नहीं होती है, क्योंकि कैसे भी अगर आप सममित रेखा बनाओगे ना तो वो इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगी। तीसरा हो जाएगा बच्चों चतुर्भुज, केवल चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, विषम बाहु, है ना, जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, वो चतुर्भुज हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो चतुर्भुज केवल चतुर्भुज ऐसे कैसे भी हो सकता है ना, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो चतुर्भुज भी क्या होगा, जिसमें एक भी सममित रेखा नहीं होगी। तो ये 3 उदाहरण हो गए आपके जिसमें एक भी सममित रेखा नहीं है। अब देखो 10वां, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य नाम दे सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, ये दोनों बराबर है, तो इसमें सममित रेखा ये होगी। अब इस सममित रेखा को अन्य दूसरा क्या नाम होगा, तो बच्चों इस सममित रेखा का जो दूसरा नाम होगा ना, वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका। इस सममित रेखा को समद्विबाहु त्रिभुज में एक और नाम से बोलते हैं, उसे कहते हैं मध्यिका। अब वृत्त है, जैसे ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो इसकी ये हो गई सममित रेखा। अब इसका दूसरा क्या नाम होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है बच्चों व्यास। वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपके यही समाप्त होती है। प्रश्नावली 14.1 भी आपके समाप्त होती हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।